हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लास चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीओटी के कुछ नए क्वेश्चंस। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। और अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोज़ उसको मिलती रहें। और पुरानी वीडियोज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है। अ स्वोट एनालिसिस कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। एक स्वोट विश्लेषण को में डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी अवयव शामिल हैं। पहली ऑप्शन है विलिंगनेस, दूसरी है स्ट्रेंथ, तीसरी अपॉर्चुनिटी, फोर्थ है थ्रेट। हमारा आंसर क्या होगा? विलिंगनेस। डब्ल्यू की जगह क्या होता है? वीकनेस, ठीक है। 62 क्वेश्चन है फोकसिंग इन डेप्थ ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड डैश। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है? पहली ऑप्शन है प्रोबिंग, दूसरी ऑप्शन है कन्फ्रंटिंग, तीसरी है इंटरप्रेटिंग, फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ डिस्क्लोजर। हमारा आंसर क्या है? प्रोबिंग, जांच पड़ताल। सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? पहला इंट्रोवर्ट, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है ओपननेस, फोर्थ ऑप्शन है क्रिएटिविटी। हमारा आंसर क्या होगा? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? बहुत कम बोलने वाला। अगर एक गुड लीडर ही बहुत कम बोलेगा, वो किसी को क्या बताएगा या क्या सिखाएगा, ठीक है। उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, ओपननेस, खुलापन, वो हर एक से खुलकर बात कर सके, और क्रिएटिव होना चाहिए। 64th क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? हमारा आंसर है 8। ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 65th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? पहली ऑप्शन है रैम, दूसरी रोम, तीसरी मेमोरी कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। हमारा आंसर है रोम। रैम क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। 66th क्वेश्चन है प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए डैश कम्युनिकेशन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डैश संचार है। पहली ऑप्शन है टू वे, दूसरी ऑप्शन है वन वे, थर्ड ऑप्शन है इनडायरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है ड्रामेटिक। हमारा आंसर क्या है? टू वे। मीन्स स्टूडेंट टीचर से पूछ सकता है और टीचर स्टूडेंट से पूछ सकता है, ठीक है। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है। 67th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? पहली ऑप्शन है इट मस्ट हैव ए डेफिनेट सिलेबस, कोर्स, प्रिस्क्राइब्ड टाइम एक्सेट्रा। दूसरी ऑप्शन है गाइडेंस इज एसेंशियल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तीसरी ऑप्शन है एक्वायर्ड इन ए इंस्टीट्यूशन। फोर्थ ऑप्शन है चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल। हमारा आंसर क्या होगा? जो पैरामीटर नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का, गाइडेंस इज एसेंशियल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कि ये फॉर्मल एजुकेशन का क्या है? मापदंड या पैरामीटर नहीं है कि हाँ कि समाज के अन्य सदस्य से कुछ प्राप्त किया जा रहा है। 68th क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंड इन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? हमारा आंसर है 2015।
69th क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. इट इज सुप्रीम पावर विच कंट्रोल्स ऑल आवर मेंटल ट्राइट्स. अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है. यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है. पहली ऑप्शन है इमेजिनेशन, दूसरी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, तीसरी है रिकलेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है इंटेलिजेंसी. हमारा आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंसी या बुद्धि. 70th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लर्निंग डैश इज एन एनालॉगी ऑफ लॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन. अधिगम के नियमों के अनुसार डैश संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है. पहली ऑप्शन है लॉ ऑफ पर्पस, दूसरी है लॉ ऑफ इफेक्ट, तीसरी है लॉ ऑफ इम्पैक्ट, फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ रेडीनेस. हमारा आंसर क्या आएगा? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम. 71 क्वेश्चन है, एस्टीम ऑफ अदर्स थ्रू स्टेटस रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन एक्सेट्रा एंड इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट अचीवमेंट्स एंड ऑटोनॉमी बिलोंग्स टू. हिंदी में, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्धि किस में आते हैं? पहली ऑप्शन है बिलोंगिंग, लव एंड नीड्स, दूसरी ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तीसरी ऑप्शन है एस्टीम नीड्स, फोर्थ ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल नीड्स. हमारा आंसर क्या है? एस्टीम नीड्स. मैस्लो थ्योरी के हिसाब से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था पहली वीडियो में, ठीक है. वैसे भी अगर तुक्का भी लगाना हो तो ऊपर एस्टीम की बात की गई है, एस्टीम नीड्स की, तो हमारा आंसर भी एस्टीम नीड्स होगा. 72 क्वेश्चन है, वाइल एनालाइजिंग द सिलेबस एटीट्यूड्स एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इज रिलेटेड टू. पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति किस से संबंधित है? पहली ऑप्शन है डूइंग, दूसरी ऑप्शन है नोइंग, तीसरी ऑप्शन है बीइंग, फोर्थ ऑप्शन है ओरिएंटेशन. हमारा आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन बीइंग या अस्तित्व. 73rd क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन अ मोटर कार ड्राइवर डैश प्राइस ऑफ पेट्रोल. संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को पेट्रोल की कीमत को डैश होना चाहिए. पहली ऑप्शन है मस्ट नो, दूसरी है शुड नो, थर्ड है कुड नो, फोर्थ ऑप्शन है वुड नो. हमारा आंसर क्या होगा? कुड नो, कि उसे पता हो सकता है, ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसको पता ही हो, ठीक है. अब हमने 2 दिन पहले, अब डेली बेसिस पर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, ठीक है. तो हमें, अगर हमने 2 दिन पहले का पेट्रोल डलवाया तो हमें आज का तो रेट नहीं ना पता होगा, ठीक है. और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है. पहले हमारा ऐसे ही क्वेश्चन आया था गियर्स के लिए, ठीक है. और गियर्स को तो पक्का ही पता होना चाहिए कि किस गियर में चलानी है, कैसे चलानी है, ठीक है. उसमें मस्ट नो आंसर आना था, इसमें कुड नो, कि जान सकता है, उसको पता हो सकता है. 74 क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डिजिटी इज डन थ्रू. डिजिटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार और डैश के माध्यम से किया जा सकता है. पहली ऑप्शन है अ व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, दूसरी ऑप्शन है टू वे ऑडियो वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. 75th क्वेश्चन है, डैश इज द इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण डैश प्रभावशाली है. पहली ऑप्शन है हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, दूसरी ऑप्शन है सिंक्रोनाइज टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. हमारा आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस
टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।